पहला सवाल, आखिर कब हम केवाईसी के लिए एलिजिबल होंगे? आखिर मेरे पास कब केवाईसी का इनविटेशन आएगा? दूसरा सवाल, केवाईसी का इनविटेशन मेरे पास आया था, मैंने केवाईसी कंप्लीट भी कर ली, लेकिन अभी तक केवाईसी अप्रूव्ड नहीं हुआ है। 3 से 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक केवाईसी इन रिव्यू में है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ना ही रिजेक्ट होता है, ना ही अप्रूव्ड होता है। और तीसरा सवाल, मेरी एज 18 से कम है, तो आखिर हम केवाईसी कंप्लीट कैसे करें? ये 3 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। जब भी वीडियोस हम लेकर आते हैं तब ये सवाल आते हैं। तो यहां पर पाई कोड टीम ने एक ऑफिशियल पोस्ट की है, इन तीनों सवालों का जवाब इस पोस्ट में इन्होंने दिया है। और ये एक ऑफिशियल है, ऐसा नहीं किसी ने बनाया है। बनाया तो है, लेकिन पाई कोड टीम ने इसे बनाया है, किसी पर्सन ने इसे नहीं बनाया। तो ये चीज आप लोग समझ लें। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि हो सकता है ये पोस्ट किसी ने बनाकर पोस्ट कर दिया हो, लेकिन ये एक ऑफिशियल पोस्ट है, पाई कोड टीम की तरफ से ही ये बनाया गया है। और इस पोस्ट में वो तीनों सवाल के जवाब पाई कोड टीम ने दिए हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों सवालों के जवाब समझते हैं कि आखिर क्या है इन तीनों सवालों के जवाब और कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे बड़ी बात यही है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, इन्विटेशन फॉर केवाईसी आर गारंटेड रैंडमली बाय a computer program. Anyone who has mined 30 mining season is eligible for KYC. तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो KYC का इनविटेशन है ये रैंडमली कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा भेजा जाता है, ना कि कोई पर्सन उसके पीछे काम करता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए रैंडमली लोगों के पास KYC का इन्विटेशन जा रहा है। और इसके अलावा आखिर कौन पर्सन जो KYC के लिए एलिजिबल होंगे? जो पर्सन 30 माइनिंग सीजन अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। मान लीजिए आज किसी पर्सन ने पाई नेटवर्क को डाउनलोड किया, तो आज अगर वो माइनिंग स्टार्ट करता है और 24 घंटे हो जाते हैं तो वो हुआ एक माइनिंग सीजन। उसके बाद अपना दूसरा वो माइनिंग स्टार्ट करता है तो वो हुआ सेकंड माइनिंग सीजन। तो इसी तरीके से 30 माइनिंग सीजन जो पर्सन कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आएगा, हम तो बहुत लंबे समय से माइनिंग करें, 30 माइनिंग सीजन क्या 50 माइनिंग सीजन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, इन्विटेशन फॉर केवाईसी आर गारंटेड रैंडमली बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर रैंडमली भेजा जा रहा है। तो अगर आपके पास नहीं आता है तो वेट करना है, ऐसा नहीं है कि केवाईसी आपके पास नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें, 30 माइनिंग सीजन इज एलिजिबल फॉर केवाईसी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने 2 दिन 4 दिन पहले अपनी माइनिंग स्टार्ट की, उनके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन जो ज्यादा लोगों के पास केवाईसी का इन्विटेशन जा रहा है वो यहाँ पर 30 माइनिंग सीजन जितने लोगों ने कंप्लीट किए उनके पास जा रहा है। तो अब आप लोगों को पहला पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, इफ यू हैव कंप्लीटेड केवाईसी 3 to 4 weeks ago and don't have result, you must likely need to make correction to the application. You will need to wait until the resubmit feature या बटन appears in UKYC ऐप। तो देखिए यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट ये है कि जितने लोगों ने बहुत समय पहले केवाईसी कंप्लीट कर ली, अब 3 से 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने 2 महीने हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मेरा भी पेंडिंग में, बहुत सारे लोगों का केवाईसी पेंडिंग में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है। जरूर आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक वहां पर की है, कुछ गलत डॉक्यूमेंट या कुछ वहां पर मिस्टेक हुई है केवाईसी कंप्लीट करने में, तो उसे आपको करेक्ट करना होगा, उसे आपको सही करना होगा। और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा जब तक कि आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन नहीं आ जाता है। वो कहां आएगा? जहां से हम लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की थी, वहीं पर आपके सामने रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। अब कब आएगा? अब यहां पर एग्जैक्ट कोई डेट या तारीख नहीं बताया गया है, बस आपको इंतजार करना है जब तक कि रीसबमिट का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। और जितने लोगों का पेंडिंग में है तो उनके पास रीसबमिट का ऑप्शन ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आपने या हमने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो पेंडिंग में चला गया है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है, इफ यू आर अंडर 18 द कोर टीम इज वर्किंग ऑन कंप्लीटिंग द माइनर केवाईसी। इफ यू डिड द पायलट केवाईसी एंड हैवंट पास्ड, प्लीज वेट फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पाई कोर टीम। तो देखिए यहां पर जिनकी एज 18 से कम है तो उनके लिए माइनर केवाईसी लाया जाएगा, यानी कि कुछ छोटा प्रोसेस लाया जाएगा जिससे वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। और मान लीजिए जितने लोगों ने पायलट केवाईसी कंप्लीट की थी, अगर उनका पास नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है। यहां पर भी वही चीज है कि आप लोग फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए वेट करें, पाई कोर टीम इससे रिलेटेड अपडेट देगी। तो ये भी कंफ्यूजन आपके मन में से दूर हो गया होगा कि जिनकी एज 18 से कम है उनको क्या करना है। तो उन लोगों के लिए काम किया जा रहा है,
पाइको टीम इस पे वर्क कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो माइनर केवाईसी है वो आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो जिनकी एज 18 से कम है वो लोग भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये थे आप लोगों के पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझे होंगे। तो अभी के लिए आप लोगों ने देखा कि वेट करना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, पेंडिंग में है, वेट करना है, आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ऐसा नहीं कि जो पाइको टीम है वो आंख बंद करके बैठी हुई है, वो सोई हुई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिनकी एज 18 से कम है उनकी केवाईसी कैसे होगी उस पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि 35 मिलियन यूजर है तो किस तरीके से उनको मैनेज करना है। तो मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम सारे लोग एक ही बार में सोचेंगे कि सारा कुछ सही हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी अपडेट रहते हैं आने वाले समय में वो हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और जितने लोगों ने अपना सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है SMR डिजिटल फाइनेंस, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इस पोस्ट को मैंने टेलीग्राम पर पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।